वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले हैं। वहीं 6 महीने में दूसरी बार 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी बीच देश में उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या 11,08,087 पहुंच गई है, जो कोरोना की शुरुआत से अब तक सर्वाधिक मानी जा रही है। इससे पहले बीते साल 18 सितंबर को 10,17,754 सक्रिय मरीज थे। देश में कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार को परेशानी में डाल दिया है। इसी बीच एक खबर मध्य प्रदेश से, जहां दमोह के जिले हिनौता शहर में आई, जहां स्थानीय लोगों ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर शनिवार और रविवार को खुद ही लॉकडाउन लगाया। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि दुकानदारों ने स्वेच्छा से 2 दिनों के लिए अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन पर अभी फैसला नहीं लिया जा सका। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक की। इसमें टास्क फोर्स के राज्य में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए 15 दिनों के सख्त लॉकडाउन की वकालत की। बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी कई बीमारियों के बावजूद रमजान में रोजा और नमाज से कोई परहेज नहीं करेगा। इसके संकेत जेल प्रशासन को मिलने लगे हैं। इफ्तार और सहरी का सामान जेल की कैंटीन से लिया जा सकता है। मुख्तार अंसारी ने यहां शिफ्ट होने से पहले ही जेल की कैंटीन में स्टॉक मंगवा लिया था। ममता बनर्जी के आरोग्य गृह मंत्री की टिप्पणी के बाद रविवार को गृह मंत्री शाह ने कूच बिहार में हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लोगों को केंद्रीय बलों के घेराव करने के लिए उकसाया था। इस वजह से ही लोगों ने शीतलकुंजी में सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वे मौतों की तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग में सबसे वरिष्ठ आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने की परंपरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव आयोग के शीर्ष पद के लिए सुशील चंद्रा के नाम को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने का आदेश किसी भी समय जारी किया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सरकार यदि संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता का न्योता भेजेगी तो मोर्चा उस पर विचार करेगा। सरकार से वार्ता वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को रुकी थी। तीनों काले कृषि कानून की वापसी, एमएसपी के लिए कानून पर बात होगी, किसानों के मुद्दे वही रहेंगे। यह बात राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री की ओर से आए बयान के जवाब में की। बॉलीवुड की बबली गर्ल अनुष्का शर्मा फिल्मों से भले ही कुछ समय से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी सक्रिय रहती है। अनुष्का की तस्वीरें पोस्ट होते ही वायरल हो जाती हैं। हाल ही में अनुष्का शर्मा ने अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ अपनी बचपन की तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में अनुष्का अपने भाई के साथ टेबल पर अखबार पढ़ती नजर आ रही है। हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और अब एक बार फिर से ड्वेन चर्चा में आ गए हैं। ड्वेन ने कहा कि अगर वो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो देश के लोगों की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात होगी। बता दें कि जॉनसन की यह टिप्पणी उस वक्त सर्वेक्षण में जवाब में आई जिसमें कहा गया कि अमेरिका की लगभग आधी आबादी चाहती है कि ड्वेन राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दावेदारी पेश करें। कोरोना काल के बीच नवरात्रि का त्यौहार आ गया है। चैत्र की नवरात्र का कल पहला दिन है, यानी कि 13 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत है। इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र रहेंगे, जो कि 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रहेगा और 9 दिन माँ की भक्त आराधना करेंगे। 9 दिन माँ की पूजा की जाएगी, पूजा पाठ की जाएगी। जगह जगह माँ की चौकियाँ भी सजेंगी। 9 दिन माँ की चौकियाँ भी सजेंगी और कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए भक्त माँ की आराधना करेंगे।